नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट के शासक मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की जो नींव थी उसने बाबर ने रखी थी। मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी वह बाबर ने रखी थी। अगर हम बाबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बाबर का जन्म जो हुआ था वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अगर बाबर का जो बाबर था इसने मुगल साम्राज्य की जो क्या नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव। और बाबर का जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। और यह भारत पे 4 साल तक शासन किया, 4 साल तक शासन किया। और उसका जो समय काल था वह था 1526 से 1530 ईस्वी तक। और इसकी जो मृत्यु हुई वह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। और बाबर जो था मुगल साम्राज्य का पहला शासक था। इसके फिर बाबर का जो बेटा हुआ हुमायूं, जो बाबर का बेटा हुआ उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना। इसका जो जन्म हुआ था 6 मार्च, इसका जो जन्म हुआ था वह 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। जो हुमायूं था वह किसका बेटा था? बाबर का। बाबर कौन था? बाबर मुगल साम्राज्य का नींव रखने वाला था। बाबर के अगर पिता की बात करेंगे तो उमर शेख मिर्जा था। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे है केवल हमको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की जो नींव किसने रखा? बाबर। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। और उसकी मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। और वह कितने साल शासन किया? 4 साल। वह 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किया। फिर उसका बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। और यह 13 वर्ष तक, और 13 वर्ष के शासन काल में 2 बार गद्दी पे बैठा। एक बार बैठा 1530 से 1540, फिर दोबारा फिर बैठा 1555 से 1556। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में तो बताएंगे किस कारण से इसे 2 बार गद्दी पे बैठा। और इसकी मृत्यु हुई 16 जनवरी 1556 को। फिर इसका तीसरा, जब हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, हुमायूं का जो बेटा हुआ वो थे अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। तीसरा, अकबर को महान मुगल शासक के नाम से भी जाना जाता है। अकबर को महान मुगल सम्राट शासक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और ये 49 साल तक राज किए। यह भारत पे 49 साल राज किए। इनका समय काल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर से देख लीजिए एक बार, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर जो है यह तीसरे शासक थे। कब तक? इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। और यह कितने साल? 49 साल तक भारत पे राज किए। और इनका 1556 में से 1605 ईस्वी तक इनका समय काल था। और इनकी जो मृत्यु थी 25 या 27 अक्टूबर 1605 में मानी जाती है। तारीख में थोड़ा मतभेद है, इसीलिए 25 या 27 को। और कब? 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका लड़का हुआ, अकबर का जो लड़का था वह था जहांगीर। अकबर का जो लड़का था वह था जहांगीर। यह मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। यह मुगल साम्राज्य का जो है चौथा शासक बना। कौन? जहांगीर। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1569 को। और यह 22 वर्ष तक भारत पे राज किया। कितने वर्ष तक? 22 वर्ष तक। 22 वर्ष तक यह भारत पे राज किया। इसका समय काल था 1605 से 1627। 1605 से 1627 तक। यह कितने साल? यह 22 साल राज किया। और इसकी मृत्यु हुई 22 जनवरी 1627 को। और बताया जाता है जहांगीर का जो मूल नाम था वह नूरेद्दीन मोहम्मद सलीम था। इसका जो बचपन का नाम था नूरेद्दीन मोहम्मद सलीम था। फिर जहांगीर का लड़का था शाहजहां। जहांगीर के लड़के कौन थे? शाहजहां। शाहजहां बताया जाता है जहांगीर और उनकी जो पत्नी थी वह राजपूत जगत गोसाई थी। उनकी जो पत्नी राजपूत थी जिनका नाम जगत गोसाई था।
उनका पुत्र था कौन? शाहजहां। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था और कितने तारीख को हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। ये 30 साल तक भारत पे राज किया। कितना साल? 30 साल। इनका समय काल था 1628 से 1658। यह इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हुआ, वो भी कहाँ पे? आगरा में। बताया जाता है ये शाहजहां, उनकी बीवी जो थी मुमताज, उन्हें बहुत मानते थे। उन्हीं के याद में ताजमहल का भी निर्माण करवाया। इसके बारे में हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तो इनके जो भी हैं चर्चे, इनके गुण सब उसमें बताया जाएगा। फिर शाहजहां चौथे शासक थे, मुगल सम्राट के चौथे शासक थे, 5वां। अब इनका बेटा हुआ औरंगजेब, और यह मुगल साम्राज्य का आखिरी और छठा, मुगल आखिरी नहीं कहेंगे भी, यह 6वां शासक था। औरंगजेब यह मुगल साम्राज्य के 6वें शासक थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ और बताया जाता है ये 49 साल तक शासन किया। कि कब से कब तक? 1658 से 1707 ईस्वी तक। और औरंगजेब किसके बेटे थे? शाहजहां और मुमताज के तीसरे बेटे थे वह। और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुआ था। फिर से सुनिए, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये तो मुगल साम्राज्य हो गया, यह मुगल सम्राट हो गया। इससे पहले भी इनका खानदानी पेशा ही था, यह पहले से ही शासक थे। बाबर के जो पिता का नाम था वह था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर सम्राट के राजा थे। फिर उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम था अकबर सईद मिर्जा, जो 15वीं शताब्दी में फरगाना घाटी में तैमूर सम्राट के शासक थे। कौन? फिर से सुनिए, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम अबू सईद मिर्जा, और अबू सईद मिर्जा के पिता का नाम मोहम्मद मिर्जा, और मोहम्मद मिर्जा के पिता का नाम था तैमूर के उन्हीं के पिता का नाम तैमूर सम्राट के नाम पे यह फरगाना घाटी के शासक थे। फिर से देखिए, बाबर की जो सबसे पहली पीढ़ी थी तैमूर सम्राट यहाँ से ही इनके साथ खानदानी पेशा था। तैमूर सम्राट कौन थे? पहले देखिए, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा के पिता अबू सईद मिर्जा के पिता मोहम्मद मिर्जा के जो पिता थे तैमूर मिर्जा। यह तैमूर सम्राट उन्हीं के नाम पड़ा। फिर जब बाबर आया भारत पे तो यह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, जो पहला शासक बनता है। फिर उसका बेटा हुमायूं दूसरा शासक बनता है। फिर हुमायूं का बेटा तीसरा शासक बनता है। फिर अकबर का बेटा जहांगीर चौथा शासक बनता है। फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां यहाँ का 5वां शासक बनता है। और शाहजहां के बाद औरंगजेब यह 6ठा शासक बनता है। यह था हमारा मुगल साम्राज्य। इनका हम बताए कि किसका जन्म कब हुआ और कितने साल तक ये शासन किए और कब इनकी मृत्यु हुई। अब इनके बारे में एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। बाबर का समय काल में क्या क्या किया, फिर हुमायूं का, फिर अकबर का, फिर जहांगीर का, फिर शाहजहां का, फिर औरंगजेब के। धन्यवाद।